नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं जो मोदी मंत्रिमंडल है उसमें नए सदस्यों को जो जोड़ा गया है, तो तमाम जो नया मंत्रिमंडल है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और जहां हमें ट्रिक की आवश्यकता होगी वहां हम ट्रिक्स से पढ़ेंगे और जहां हमें ज़रूरत नहीं होगी हम सामान्य तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो भी मंत्री हैं, उन मंत्रियों के विभाग और वो कहां से बिलोंग करते हैं, ये तमाम बातें हम इस वीडियो के जरिए पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला नाम है, वो ध्यान देंगे, राजनाथ सिंह। देखिए दोस्तों, राजनाथ सिंह जो है ये बड़ा चर्चित नाम है और ये रक्षा मंत्री थे शुरू से ही, जो मंत्रिमंडल 2 है उसमें। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, राजनाथ सिंह यानी रक्षा। तो इसमें देखो शुरू में क्या आ रहा है, राज आ रहा है, यानी कहने का मतलब है राजा ही रक्षा करने का काम करता था। तो पहले क्या करता था, राजा जो है उसका काम क्या था, प्रजा की रक्षा करना। तो इस तरह से रक्षा मंत्री या रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में है, राजनाथ सिंह। दूसरा अमित शाह। देखिए दोस्तों, इस नाम को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही चर्चित नाम है। और अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा चेहरा है। गुजरात में भी इनके साथ थे, ये गृह मंत्री के पद पर थे। और जब मोदी मंत्रिमंडल दूसरा जो विस्तार हुआ है तो उसमें भी आपको पता है कि 2019 के बाद अमित शाह को ही क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। तो ये प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है। तो गृह मंत्रालय और सहकारिता विभाग किसको दिया गया, अमित शाह को। तो किसको दिया जाएगा गृह मंत्रालय, जो दूसरे नंबर पर होगा। तो दूसरे नंबर पर कौन है प्रधानमंत्री के बाद, अमित शाह। तो इस तरह ये बात भी हमें याद हो जाएगी। अगला नाम है नितिन गडकरी। देखिए दोस्तों, नितिन गडकरी, और इसका जो विभाग है ये देखो महाराष्ट्र से है। ये जो बीच वाली ये इनकी उम्र है 69-56, ये जो उम्र है तो 64 वर्ष के हो गए नितिन गडकरी। और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और इनका जो मंत्रालय है वो क्या है, सड़क परिवहन और हाईवे। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का छोटा सा तरीका है, नितिन गडकरी। इसमें एक वर्ड आ रहा है गड़, गडकरी यानी गड़गड़, यानी हमारी सड़कें इतनी ख़राब थी कि उसमें जब गाड़ी चलती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए किसको बना दिया, सड़क परिवहन आयोग मंत्री किसको बना दिया, नितिन गडकरी को। यानी गड़गड़ खत्म करना है तो गडकरी को बना दो। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला है निर्मला सीतारमण। देखो निर्मला सीतारमण, और इसके पास कौन से विभाग है, ये कर्नाटक से बिलोंग करती है, वित्त कारपोरेट मामले। देखिए वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। कारपोरेट क्या होता है, जो कंपनियां साझेदार होती हैं व्यापार में उनको कारपोरेट ये मामले बोला गया है। तो निर्मला सीतारमण, देखो वित्त मंत्री किसे बनाया जाएगा, ये हमें याद रखना है कि वित्त मंत्री उसे ही बनाया जाएगा जो बिल्कुल निर्मल हो। कैसा हो, गंगा की तरह निर्मल हो, उसी व्यक्ति को वित्त संबंधी कार्य सौंपा जाता है। इस तरह से हमें ये याद हो गया। अब इससे आगे देखिए नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से हैं और इनके जो विभाग है वो कृषि किसान कल्याण। देखो नरेंद्र, नर, इंद्र। देखो नर और इंद्र भगवान का दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, मिलान होता है इनका दोनों का। अगर इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा तो कृषि और किसान दोनों तो मर, यानी तो मर है भैया, तो मर है। यदि नर और इंद्र का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कृषि और किसान कल्याण की बात करना बेमानी है। तो इस तरह से नरेंद्र इस तरह याद रखिए, तो मर। अगर इंद्र भगवान अगर वर्षा नहीं करेगा तो मर होगी। क्यों, क्योंकि कृषि में कुछ उपजेगा नहीं, किसान उसके बिना क्या उपजाएगा, इस तरह से भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो नरेंद्र यानी इंद्र भगवान से समझ तो मर हो जाएगी। इसके बाद देखो एस जयशंकर इनके पास है, ये तमिलनाडु से हैं और ये विदेश मंत्री हैं, याद रखिए। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमें इस तरह याद करना, देखिए हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन हमें याद करना है। यानी मोदी आने के बाद अब भारत का डंका विदेशों में भी बजने लगा, यानी विदेशों में भी अब जयशंकर का सिंहनाद होने लगा है, जय घोष होने लगा है। यानी विदेशों में भी अब लोग क्या कहने लगे, जय शंकर। तो इस तरह से विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। अगला है अर्जुन मुंडा। देखिए ये अर्जुन मुंडा है, ये झारखंड से हैं और ये जनजातीय कार्य हैं। इसको याद भी कर लेंगे। देखो मुंडा एक जनजाति है, आदिवासी जनजाति है ये, तो ये जनजाति हो ही गया। या फिर इस तरह से भी याद कर सकते हो कि अर्जुन, जो पांडव अर्जुन थे, वो क्या है कि वनों में मारे फिरे थे, वनों में घूमे थे। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि
वो भी जनजाति यानी आदिवासियों की तरह घूमे। तो आदिवासी मंत्रालय किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास है। इससे अगला देखिए, अर्जुन मुंडा के बाद है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी देखिए, तो स्मृति ईरानी जो है वो हमें याद करना है, ये यूपी से संबंध रखती हैं और महिला बाल विकास यानी यूपी से सांसद हैं ये। महिला एवं बाल विकास, देखो इसको याद करना तुम्हें कि महिला बाल विकास ये बहुत ही प्रमुख मंत्रालय है और ये कहा गया कि भाई महिला और बाल विकास करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का ख्याल रखना, बालकों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भूल नहीं जाना इसके लिए। तो किसी की स्मृति यदि मजबूत है उसी को बनाया जाए ताकि वो भूले नहीं इस काम को। तो स्मृति ईरानी की स्मृति क्या थी? तेज थी, और इस कारण से इसको ये विभाग दे दिया गया। तो इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हो। इससे आगे देखिए, स्मृति ईरानी हो गया। इसके बाद है पीयूष गोयल। देखो पीयूष गोयल हमें याद करना है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए पीयूष गोयल यानी जब हम पढ़ते थे उस समय एक पीयूष नाम का लड़का था, और वो लड़का जो है वो उसके पिताजी वाणिज्य यानी व्यापार का काम करते थे, और वो वस्त्र बहुत सुंदर पहनता था। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, वस्त्र बहुत सुंदर पहनता था, उसके वस्त्र बहुत सुंदर लगते थे। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि वाणिज्य यानी उसके पिता क्या करते थे? यानी व्यापार का काम करते थे, व्यापारी थे, और वस्त्र बहुत ही सुंदर लगते थे। या फिर इस तरह से पीयूष गोयल, गोयल जो गोत्र है वो बणियों का है। तो बणियों क्या करते हैं? भाई सभी करते हैं आजकल, लेकिन हमें याद करना केवल तो व्यापार वाणिज्य जो है ये किसका काम है? ये बणियों का काम है, और वो वस्त्र का व्यापार करते हैं। इस तरह से याद हो जाएगा। तो ये हमें याद हो गया कौन सा? पीयूष गोयल का। अगला है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है, इसके पास ये मध्य प्रदेश से आते हैं, और ये शिक्षा और कौशल विकास। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है। कैसा है? कृषि प्रधान है। लेकिन अब क्या है, चूँकि कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगी है और लोग जो है पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो देश है वो शिक्षा प्रधान होने लग गया। कैसा होने लग गया? शिक्षा प्रधान, यानी शिक्षा के जरिए वो कौशल सीख रहा है, स्किल डेवलपमेंट का विकास कर रहा है, और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में वो एक उच्च उपलब्धि प्राप्त करके और वो बड़े बड़े जो सेवा क्षेत्र है उसमें जा रहा है। यानी आज प्रधानता किसकी है? शिक्षा की। इस तरह से आपको याद रह जाएगी कि आज प्रधानता शिक्षा की है, यानी चहुं और शिक्षा का उजियारा है और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी देखिए ये कर्नाटक से हैं, और ये संसदीय कार्य और कोयला और खान मंत्रालय इनके पास है। इसको देखिए याद कैसे क्या? प्रहलाद, पहला 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 ये वर्ड आ रहा है प्रहलाद। तो पहले जो है पहले या पहला, तो इस तरह याद रखिए संसदीय जो कार्य है वो बहुत, देखो प्रहलाद जोशी, जोशी से जोश करना है, जोश यानी पहले जोश में होता था संसदीय कार्य। संसदीय कार्य कैसे होता था? जोश में। और ये याद रखिए अब जो है कोयला और खान के जो मजदूर हैं उनमें भी जोश खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण वो मजदूर भी शिथिल पड़ गए, ढीले पड़ गए। तो इस तरह जोश खत्म हो गया। पहले क्या था? संसदीय कार्यों में जोश था, और कोयला की खान जो थी उनमें भी मजदूरों में क्या था? जोश। लेकिन कोरोना के कारण वो खत्म हो गया। इस तरह से आपको प्रहलाद यानी पहला जो था, पहले जो था वो संसदीय कार्यों में जोश था, कोयला खान मजदूर में भी जोश था। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए नारायण राणे। देखिए नारायण राणे जो वो आपको याद करना है। नारायण राणे ये है MSME दे रखा है। ये क्या है? MSME ये आपको याद रखना है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये आपको याद रखना है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है इसका अर्थ बनता है सूक्ष्म, ये आप याद करना है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है वो MSME है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो, तो नारायण राणे जो है महाराष्ट्र से हैं और ये शिवसेना से आए थे। तो इस तरह से ये MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो देखिए इसको आप कैसे याद करोगे? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME। तो ये कैसे याद करेंगे? देखिए ये आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से कि कोरोना के कारण जो है जो पूंजीपति हैं, बड़े उद्योग, उनको तो नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जो लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो वो तो बेचारे क्या कर रहे हैं? नारायण 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 इस तरह से करके अपना जो है उस कारोबार को पुनः स्थापित करने में लगे हुए। तो नारायण नारायण कर रहे हैं कौन? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाले बेचारे परेशान होकर के वो नारायण की शरण में हैं। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा है वो क्या है? सर्वानंद सोनवाल। ये आपको याद रह जाएगा। सर्वानंद सोनवाल देखिए, सर्वानंद सोनवाल ये असम से है, आपको अच्छे से पता है। असम के ये पूर्व में मुख्यमंत्री भी थे, अब जो है हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए हैं।
तो ये असम से है। और जल मार्ग और आयुष, इसको याद कर, देखो सर्वानंद यानी सब जगह आनंद, सर्वानंद। तो देखिए जल मार्ग से चलते हैं तो कोई भी गड्ढे नहीं, या कोई किसी तरह का कोई इस तरह से पता ही नहीं लगता। जल मार्ग में हम चलते तो बड़ा आनंद आ जाता है जल मार्ग के जरिए यात्रा करने में। आयुष यानी ये क्या है, आयुर्वेद और योग। अगर हमें आनंद लेना है, यदि हमें खुश रहना है, तो जल मार्ग से यात्रा करें और योगा और क्या करें, आयुर्वेद का प्रयोग करें, तो सर्वानंद यानी सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो इस तरह सर्वानंद यानी जल मार्ग से जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से और यहाँ जाया जा सकता है। आगे देखो, मुख्तार अब्बास नकवी, देखिए ये एक अल्पसंख्यक चेहरा है और आपको अच्छे से पता है मुख्तार अब्बास नकवी जो मुस्लिम है, तो ये अल्पसंख्यक कार्य है। अल्पसंख्यक भारत में किसको कहा गया है, मुसलमानों को। तो इस तरह से आप मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये अल्पसंख्यक कार्य में इसको मंत्रालय ये दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाई बीजेपी में दो ही अल्पसंख्यक चेहरे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, ये दो ही हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी को क्या दिया, अल्पसंख्यक कार्य दिया गया। वीरेंद्र कुमार, देखिए 15वां जो है वीरेंद्र कुमार, इसको याद करना है, ये मध्य प्रदेश से है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। देखो इसको कैसे याद करना, वीरेंद्र, देखो इसमें वीर शब्द आ रहा है। जो वीर पुरुष होता है ना, वही सामाजिक न्याय की बात कर सकता है, वही अपने अधिकार से क्या दे सकता है, सामाजिक न्याय प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि सामाजिक जो न्याय है वो कौन कर सकता है, जो वीर व्यक्ति होता है वही सामाजिक न्याय अपने अधिकार के जरिए दिला सकता है। अगला है गिरिराज सिंह, देखो गिरिराज सिंह जो है 16वें नंबर पर याद रखना है, ये बिहार से आते हैं, इनको ग्रामीण विकास और पंचायती राज दिया गया है। इसको याद कैसे करना, देखो कालांतर में क्या हो रहा है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, इसकी स्थिति गिरी हुई है, इस तरह से याद रखना है। गिरी हुई स्थिति है क्योंकि गाँवों का विकास नहीं हो रहा, बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी ये मोहताज हैं, आज भी परेशान है, आज भी ये व्यवस्थाएं हर जगह नहीं पहुंच पाई है। यानी ग्रामीण विकास और पंचायती राज की स्थिति क्या है, गिरी हुई। तो गिरी हुई है तो हम याद कर लेंगे आराम से। तो इस तरह से गिरी हुई स्थिति को उठाने के लिए किसको बना दिया, गिरिराज सिंह को, यानी गिरिराज सिंह को ही क्या बना दिया गया, ये मंत्रालय दिया गया है। तो इस तरह से 16 मंत्रालय हमने याद किया। अगला देखिए जो 17वां मंत्रालय वो देखिए आप आगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो मंत्रालय है वो देखिए ध्यान से। 17वां जो मंत्रालय वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ना, इसको देखिए आप, ये आपको अच्छे से पता है कांग्रेस से और ये इसमें आए हैं, ये आपको याद रखना है। पहले कांग्रेस में थे ये मध्य प्रदेश में, और फिर मध्य प्रदेश में और ये बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसको याद देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश से ये आते हैं। और ये नागरिक उड्डयन, देखो जब ये कांग्रेस में थे तो ये बिल्कुल दबे कुचले इस तरह से थे, यानी एक प्रकार से इनकी जो पंखों को उड़ान नहीं मिल रही थी, यानी वहाँ इनकी चलती नहीं थी। आपको अच्छे से पता है कि कांग्रेस में केवल गांधी परिवार और नेहरू परिवार के अलावा किसी की नहीं चलती, किसी की सुना नहीं जाता। अब जैसे ये बीजेपी में आए तो ये उड़ने लगे, इनके पंखों को क्या मिली, उड़ान। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा। अगला है RCP सिंह, RCP सिंह यानी रामचंद्र सिंह। तो ये आपको रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह आपको याद रखना है। और RCP सिंह तो ये बिहार से आते हैं और ये है इस्पात मंत्री। क्या है ये, इस्पात। देखो जैसे इनके नाम RCP सिंह आए तो आपको याद रखना है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह ये इनका पूरा नाम है। तो देखो भगवान श्री राम से ले लेते हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वो मंदिर हम ये चाहते हैं कि वो इस्पात से भी मजबूत हो। यानी जैसे ये नाम आए, ये शॉर्ट में लिखा गया, लेकिन नाम आपकी क्या आएगा कि रामचंद्र प्रसाद सिंह या RCP सिंह भी आ जाए तो हमें याद कर लेना है। तो इस तरह से इस्पात से भी मजबूत हो, हर देशवासी यह चाहता है। अगला देखो अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, देखो वैष्णव माता याद कर लेना है, एक वर्ड पकड़ना है वैष्णव। और वैष्णव ये ओडिशा संबंधित है, अश्वनी वैष्णव। देखो वैष्णव माता के पहले क्या था कि घोड़ों से यात्रा करते थे, खच्चरों से यात्रा करते, लेकिन अब रेलवे की लाइनें बिछा दी गई, वहाँ संचार सुविधा कर दी गई। इस तरह से वैष्णव माता याद रखिए कि अब जाने में दिक्कत नहीं है, रेल के जरिए आप जाइए और रेल के जरिए संचार सुविधा सब सुविधाएं कर दी गई हैं। कहाँ, वैष्णो माता की। अगला है पशुपति पारस, और ये पशुपति पारस कौन है, जो हाल ही में चर्चा में बने हुए रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं ये। और ये लोजपा में
जो ये देखिए बगावत करके, यानी आपको पता होगा जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, उनको अलग थलग करके, और ये एलजेपी यानी जो एलजेपी पार्टी है रामविलास पासवान की थी, उस पार्टी पर इसने कब्जा कर लिया है। उसके छोटे भाई हैं ये, और जो चिराग पासवान उसके चाचा हैं। तो ये बिहार में थे और आपको बिहार से हैं। और ध्यान रहे रामविलास पासवान के पास भी ये खाद्य प्रसंस्करण विभाग था और इसके पास भी यही है। पशुपति यानी पशुओं के लिए खाद्य जो पदार्थ है वो जरूरी है, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। और ये काफ़ी चर्चित नाम है, याद रह जाएगा, क्योंकि जो रामविलास पासवान है उसी का जो मंत्रालय वो इसको दिया गया है। आगे देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपको अच्छे से याद करना है कि गजेंद्र को हमें क्या करना है, गर्जे इंद्र। देखो इसको कैसे याद करना, गर्जे इंद्र, यानी कौन गर्जे, इंद्र गर्जे, गर्जे इंद्र। तो जब इंद्र गर्जता है तो जल शक्ति, जल इतना, देखो बिहार में बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति, जल अपनी शक्ति दिखाता है। तो इस तरह गजेंद्र सिंह यानी गर्जे इंद्र। या फिर दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान में जल की बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से जल की शक्ति का जो महत्व है वो राजस्थान को पता है कि जल कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभदायक है। ये राजस्थान वालों से ज़्यादा किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पानी की बेहद कमी है। इसके बाद एक किरण रिजिजू, ये है अरुणाचल प्रदेश से, कानून और न्याय विभाग इनके पास है, कानून मंत्री है किरण रिजिजू। तो ये देखिए आपको याद रह जाएगा कि आज भी मुझे आशा है कि मुझे मेरे कानून की, आपको याद रखिए, आशा की किरण है। आशा की किरण होती है कि न्याय के जरिए, कानून के जरिए मुझे जो है वो मेरा हक मिलेगा, मुझे मेरा सम्मान मिलेगा। क्या है, आशा की किरण। इसके बाद देखिए आर के सिंह, इसका पूरा नाम है राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह। तो आर के सिंह ये बिहार से हैं, ऊर्जा नवीनीकृत ऊर्जा। देखिए राजकुमार सिंह, जो राजकुमार है, राजकुमार में ऊर्जा होनी चाहिए भैया, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाए, यानी राजकुमार में ऊर्जा होनी बहुत जरूरी है। तो आर के सिंह यानी राजकुमार सिंह बिहार से हैं, तो ऊर्जा और नई नई ऊर्जा के साथ ये नए नए काम करने चाहिए, तो नवीनीकृत ऊर्जा। अगला है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। देखिए हरदीप सिंह पुरी जो है ये यूपी से है, आपको याद रखना है। और ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास, ये शहरी कार्य हैं। देखो बहुत ही अच्छे से मैं समझा रहा, हरदीप यानी हर घर में दीप जलेंगे, हर घर में दीप जलेंगे, और आशा क्या होगी, पूरी। अगर क्या हो जाए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है उसके मूल्य घट जाएं, यानी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास, ये जो मूल्य घट जाए, इनके आवास सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, प्राकृतिक गैस सस्ता हो जाए, तो हर घर में क्या जलेंगे, दीप, और क्या होगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप याद कर सकते हो, क्योंकि पेट्रोल तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको याद हुआ। अब इसके आगे देखिए, इससे आगे हरदीप सिंह पुरी के बाद में अगला अपना है मनसुख मंडाविया। देखिए मनसुख मंडाविया देखिए गुजरात से हैं, और ये स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण और रसायन खाद्य। देखिए मनसुख मंडाविया, देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखो आप ध्यान में रखिए, अगर परिवार स्वस्थ रहेगा, क्या होगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो मन सुख रहेगा। मन क्या रहेगा, मन सुख तभी रहेगा जब परिवार स्वस्थ होगा। और परिवार स्वस्थ कब रहेगा, जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे। कि रासायनिक जो खाद हैं उन्होंने हमारे देश की सेहत को बिगाड़ दिया, पूरी तरह से खराब कर दिया है। तो हमें याद रखना है कि स्वास्थ्य यदि अच्छा रहेगा, और अच्छा कब रहेगा, जब रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, और इस तरह से हमारा क्या होगा, मन भी खुश रहेगा। याद हो जाएगा। भूपेंद्र यादव देखिए, यह है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और श्रम रोजगार। भूपेंद्र, भू में पृथ्वी, अगर पर्यावरण को बचाना है तो भू पर यानी पृथ्वी पर क्या लगाओ, वन लगाओ, तभी जलवायु जो है वो परिवर्तन से रहित हो सकती है, जलवायु सही रह सकता है। कब, जब आप भू पर यानी पृथ्वी पर क्या लगाओगे, वन लगाओगे, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा तो इस तरह से श्रम और रोजगार के साधन भी मिलेंगे, क्योंकि वनों पर आधारित बहुत सारे लोग हैं। पशु चारण है, वनों से लकड़ियाँ मिलती हैं, वनों से खाद्य पदार्थ मिलता है, सब कुछ मिलता है हमें। इसके बाद देखो महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र, इसको आप अच्छे देखिए, महेंद्र और महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, ये देखिए आप अच्छे से कि महेंद्र नाथ पांडे 27 नंबर पर। महेंद्र यानी मेहनत, मेहनत, महेंद्र मेहनत, बहुत मेहनत का काम है भारी उद्योग लगाना। याद जगह महेंद्र से क्या है, महेंद्र या महा इंद्र, महान है जो, तो महेंद्र नाथ, आप महेंद्र से आप मेहनत कर लेना,
तो बाहरी उद्योग लगाना हर के बस की बात नहीं, बहुत मेहनत का काम है भैया। पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषों में उत्तम वही है जो मत्स्य, पशुपालन और डेयरी का काम करता है। देखो इसको आपको याद करना है, आपको ये चीज़ें नहीं लेना है कि भैया हमने कैसे क्या, केवल ये ट्रिक है। तो देखिए ध्यान से, पुरुषोत्तम रूपाला यानी पुरुषोत्तम, यानी पुरुष उत्तम कौन सा है? जो डेयरी उत्पादों का प्रयोग करता है। डेयरी उत्पाद जो है वो सबसे अच्छे होते हैं। और ये कब होगा? जब आप पशुपालन करेंगे। पशुपालन जब करेंगे तभी आप डेयरी उत्पाद, दूध, दही, घी खाएंगे। तो पुरुषों में क्या दिखोगे आप? उत्तम दिखेंगे। क्या दिखेंगे? तो इस तरह याद रखिए, मत्स्य, ये व्यापार मत्स्य, पशुपालन और डेयरी, ये किससे संबंधित है? एक चीज नहीं देगा केवल मत्स्य दे दे, सारी चीज देगा साथ। तो पुरुषोत्तम रूपाला। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी ये तेलंगाना से है। और सांस्कृतिक और पर्यटन पूर्वोत्तर विकास। देखिए जी किशन रेड्डी, जी मोदी जी क्या किसान रेड्डी है? क्या किसान क्या है? रेड्डी है। किसके लिए? संस्कृति को बचाने के लिए, पर्यटन को बचाने के लिए और पूर्वोत्तर के विकास के लिए। यानी हमारे जो किसान है वो रेड्डी हैं। किसके लिए? संस्कृति को और पर्यटन को बचाने के लिए, पूर्वोत्तर भारत जो है उसको बचाने के लिए, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होती है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। अगला है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर देखिए बड़े युवा हैं, ये युवा नेता हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। और ये युवा और खेल मामले, देखिए युवा है अनुराग ठाकुर। कौन है? युवा है अनुराग। तो इनका खेल से अनुराग है। तो युवा और खेल मंत्रालय किससे संबंधित हुआ? यानी खेल से सभी का अनुराग होना चाहिए, ये हमें याद हो जाएगा। तो ये हमारे थे कैबिनेट मंत्री। क्या थे ये? कैबिनेट मंत्री। अब देखिए इसके बाद दो हैं जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। देखो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता 3 प्रकार के। तो इसमें जो राज्य मंत्री है उसके बारे में स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। तो स्वतंत्र अपने अपने जो मंत्रालय है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ये जो है इनको बनाया गया है मंत्री। तो देखिए राव इंद्रजीत सिंह, ये हरियाणा से है। सांख्यिकी कार्यक्रम और क्रियान्वयन योजना। देखें सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन पर आपको ध्यान देना है। कार्यक्रम क्रियान्वयन कौन कर सकता है? इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो वो कार्य को क्रियान्वयन कर सकता है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जम्मू कश्मीर से हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी, जितेंद्र, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वही व्यक्ति विज्ञान, यानी वो ही क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, PMO। तो ये आपको इंद्रियों को जीत करके ही हम क्या है अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करके और हम विज्ञान के विकास में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये वीडियो मैंने ये दिया है। तो इसमें समस्त जो नए मंत्रिमंडल हैं उनको शामिल किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।